हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ़ दी जीरोज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार की फिगर बनी होगी आपकी 2.1 के अंदर। इसमें आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ़ जीरोज यानी कि शून्यांक कितने हैं इसके अंदर। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये देखिए ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ये देखिए कि ये जो है आपका कर्व बनी हुई है, तो ये किस किस जगह पर कट करती है। देखिए एक तो यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, क्योंकि दो जगह काट रही है ये। तो ये शून्यांक हो गए आपके 2। ऐसी इसमें देखिए फिगर थोड़ी दूसरी चेंज हो गई है। तो इसमें भी देखिए कहाँ पर कट कर रहा है ये, एक तो एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर। हमें वाई एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है, वाई एक्सिस को आप इग्नोर करेंगे। तो इसका आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, क्योंकि दो जगह कट कर रही है ये। देखिए थर्ड में कहाँ पर कट कर रहा है, ये y को तो दो जगह पर कट कर रहा है और x को केवल एक जगह पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर नंबर ऑफ जीरो ओनली 1 है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर y को दो जगह कट कर रहा है मगर x को एक जगह कट कर रहा है। तो हमने तो x वाला ही लेना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, ये आपके हो जाएंगे, जीरो होगा आपका 1, केवल एक जगह कट कर रहा है। इसी प्रकार इस क्वेश्चंस को देखिए, फिफ्थ एग्जांपल्स में करवा रहा हूँ। इस एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, 1, 2 और 3। तो ये नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो जाएंगे इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए इस तरह की भी कोई आ जाएगी, तो ये एक्स पे ही चेक करना है आपको। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है। तो इसके पैरेलल जा रही है, एक्स को तो कहीं कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके 0। तो कोई भी इसके शून्यांक नहीं है। और इसके अंदर देखिए ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, बट ये एक्स पर तो कट कर रहा है। तो इसका आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में ए पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 6 पार्ट है। पहले मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों के देखिए इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस को तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 0 है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ जीरोज ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज 1 है। नेक्स्ट देखिए हमारा इस थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे इसके, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक जगह, दूसरी जगह और तीसरी जगह, 3 जगह कट करता है ये। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 हो गए। 0.1 का ये फोर्थ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके, यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है और दूसरी जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, देखिए ये 1 पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर और 4 पॉइंट पर 4 जगह काट रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ जीरोज देखिए ये 1 पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है।
तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये आपका 2.2 है। फर्स्ट क्वेश्चंस में केवल आपको ये जीरोज फाइंड आउट करने थे। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज में आपको रिलेशंस जो है वो शो करने हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कोफिशिएंट क्या है, इसके जीरोज क्या है, वो निकालने का पहले मैं इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ। अब देखिए इसमें ये आप लोगों का ये है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें यहाँ पर 1 होता है, तो इसको तो हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² और ये 1, और इस x के साथ जो भी नंबर होता है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपका -2 है। और जो नंबर जिसके अंदर x नहीं होता है उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म है 8। तो सबसे पहले तो आपने कोफिशिएंट निकालना सीख लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज कैसे निकाला जाता है, देखिए x² माइनस 2x माइनस 8, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -8 इक्वल टू -8। अब यहाँ पर इस 8 के फैक्टर करेंगे, माइनस नहीं लेते हम लोग। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जब हमने इसके वो कर दिए तो हमारे पास जो आ गए 2 2 जा ये 2 3 टाइम्स आ गए। इनको कुछ ऐसे अरेंज करना है आपको कि ये जो है -2 आ जाए। तो ये आ जाएगा आपका -4 और +2, तो -2 आ जाएगा जी इसका। अब -2 आ गया इसका, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए यहाँ हम लिखेंगे x, फर्स्ट नंबर -4, फिर x और सेकेंड नंबर लिखेंगे +2। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो इस x के साथ 2 लिख देना, यहाँ पर भी 2 लिख देना। अगर इस यहाँ पर 3 आ जाए तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 4 आ जाए तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ये आपको फैक्टर्स करने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो x -4 इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो x = 4 आ गया। और ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको भी करना है। x + 2 = 0, तो x = -2, ये आ गए। अब आपके जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज हो गए आपके 4 एंड -2। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हमने क्या निकाल लिए, जीरोज। जीरोज निकालने के बाद हमें तो इसका रिलेशनशिप भी जो है वो वेरीफाई करना है। फिलहाल अब ये क्वेश्चंस अब आपकी बुक के लेते हैं, एनसीईआरटी के। ये 2 चीज़ें आप समझ गए होंगे, कोफिशिएंट निकालना और जीरोज निकालना। ये मैंने एक एग्जांपल्स लिया था, अब हम बुक के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बुक का क्वेश्चन भी सेम ही है। पहला वाला मैंने एग्जांपल्स लिया था तो वो एग्जैक्ट यही मिल गया है हमें। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको 2 चीज़ बता दी थी कि कोफिशिएंट निकालना और जीरोज निकालना। तो इसी क्वेश्चंस को मैं आगे करता हूँ। देखिए अब हमें निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था इसमें -2 था तो -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 1 है, तो इसका फाइनली आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये 2/1 दैट इज 2। अब राइट हैंड इसमें देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब होता है फर्स्ट जीरो हमारी 4 थी प्लस में सेकंड जीरो -2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर ये 2 आया था हमारा आंसर, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल टू 2, तो एक तो वेरीफाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमने आपको बताया था -8, कोफिशिएंट ऑफ 1 8, यानी कि इसका -8 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फर्स्ट जीरो आपका 4 था मल्टीप्लाई -2, तो -8 इक्वल टू -8। अब देखिए फर्स्ट में भी ये आपका इक्वल आ गया, सेकंड में भी आपका इक्वल आ गया, तो यानी कि ये जब आपस में ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे आप वेरीफाइड, तो वेरीफाई हो चुका है ये आपका। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप क्वेश्चन फर्स्ट की तरह क्वेश्चन सेकंड भी है आपका उसी तरह, क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा आपको। सेकंड अगर आप कहते हैं तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप सॉल्व करना, अगर इसका आंसर नहीं निकल रहा है आप मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दे रखा है, 6x² - 3 - 7x। तो आपको मालूम है कि पहले x² आता है फिर x आता है फिर नंबर आता है, तो आप इसको रीअरेंजमेंट कर लेंगे 6x² - 7x - 3। अब आप कहेंगे जी आपने इसको चेंज किया तो इसके साइन क्यों नहीं बदले, तो बच्चों साइन तब बदले जाते हैं जब इक्वल टू से कोई संख्या लेफ्ट में या राइट में हो, उसे हम लेफ्ट वाले को राइट ले जाएं या राइट को लेफ्ट ले जाएं, पर इक्वल टू ना हो तो उसका हम कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए इसको मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नंबर आया हुआ है, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 6 आता है तो फैक्टर करते समय 6 लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कोफिशिएंट छांटना, तो हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 6 आ गया। मैंने कहा था एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है -7। उसके बाद जिसके साथ एक्स होता ही नहीं है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास है -3। अब ये हमने निकाल दिए इसके कोफिशिएंट। अब हमें निकालना है इसके जीरोज, तो ठीक है जी, ये 6x⁻² - 7x और -3। मैंने आपको बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × -3 -18 आ गया आपका इसका। तो अब 18 के आप फैक्टर्स करेंगे, 2 से 9, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसको कुछ ऐसे अरेंज करना है इन तीनों नंबर्स को कि 7 आ जाए, 3 3 जा 9 और ये 9 में से 2 माइनस तो 7, यानी कि माइनस का 9 और प्लस का 2, तभी तो -7 आएगा आपका आंसर। तो ठीक है जी, इतना कर लिया हमने। अब देखिए फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 6 है तो 6x फर्स्ट नंबर -9, फिर 6x सेकेंड नंबर प्लस का 2, इसका 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 6x - 9 = 0, 6x = 9 और x = 9/6 कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि x आ गया आपका 3/2।
अब इसका लेंगे तो इसका क्या जाएगा, 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू -2 और 6 ये x इक्वल टू -2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। ये सेकेंड जीरोज आपका निकल गया। अब जीरोज आपके क्या क्या हो गए, जीरोज आपके हो गए, जीरोज इक्वल टू ये आ जाएगा 3/2 एंड -1/3, ये दो जीरोज निकल गए। अब हमें करना है इसका वेरीफाइड। वेरीफाइड के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा वैसे लिख दे रहा हूँ, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारे पास 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x आपका है -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, तो ये 7/6 आ गया क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। अब सम ऑफ द जीरोज में हमारा पहला जीरो था 3/2 प्लस सेकेंड जीरो हमारा -1/3। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि आ जाएगा आपका 3/2 प्लस माइनस -1/3, तो ये 7/6 ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6, ये आ जाएगा आपका। तो आपका ये तो बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लेनी है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो होता है आपका कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी -3 और कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर था 6। तो इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में फर्स्ट जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई सेकेंड 1/3, इससे इसको काटेंगे तो -1/2, ये कटेगा तो -1/3 1/2 इसका आंसर। तो ये भी बराबर आ गए, ये भी बराबर आ गए, तो आप लिखेंगे वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स अब ये दो क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 4 वाला क्वेश्चंस भी है, ये भी बिल्कुल इसी तरह करना है आपको जिस तरह मैंने करवाया, ये वाला मैंने आपको करवा दिया, ये भी हो चुका है। अब हम और ये क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। अब रही बात इन दो क्वेश्चंस की, चलो ये क्वेश्चंस भी आपको करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करवाने के लिए भी सेम वही मेथड है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जैसे 4u² प्लस में 8u। अब सबसे पहले काम होता है हमारा इसमें से कोफिशिएंट निकालना। तो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, इसमें u की फॉर्म में दिया तो u स्क्वायर निकालेंगे, ये 4, और कोफिशिएंट ऑफ u ये आ गया आपका 8, और तीसरा है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म तो इसमें दिया नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालने इसके जीरोज, ये तो हमारे कोफिशिएंट निकल गए। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यह है 4u² प्लस में 8u, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन एक 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया आपका u प्लस में 2।
अब देखिए 4u इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख दो और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा u इक्वल टू 0.4, यानी कि u इक्वल टू 0। अब आपके जीरोज क्या हो गए, ये 0 एंड -2, ये जीरोज आ गए आपके। अब हमें इन्हें वेरीफाइड करना है, तो वेरीफाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वही तरीका है, सम ऑफ द जीरोज लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज। आपको पता है सम ऑफ द जीरोज है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था हमारे पास 8, -8 लिख देंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 4। और सम ऑफ द जीरोज में हम इनको जोड़ते हैं। फर्स्ट जीरोज आपका क्या है 0, प्लस में सेकंड जीरोज क्या आपका -2, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2। अब देखिए 0 -2 इक्वल टू -2, यानी कि -2 इक्वल टू -2, ये आपका आ गया। अब लिखते हैं हम, ये दोनों बराबर आ गए। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो मैंने लिखवाया था आपको कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो 0 आएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में हम क्या करते हैं, 0 मल्टीप्लाई फर्स्ट जीरोज और मल्टीप्लाई सेकंड जीरोज। 0 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो 0 आएगा, तो ये भी बराबर आ जाएगा। तो दोनों ही बराबर आए तो इसे लिखते हैं वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका क्वेश्चंस नंबर जो है वो है 5th। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, जो अलग अलग आ रहा है वो करवा रहा हूँ। बाकी मैंने जो बता दिए जो सेम है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो 4 है ये आपका t² -15। तो पहला काम हमारा कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t²। तो अब ये u की फॉर्म में नहीं दिया है, x की फॉर्म में नहीं दिया, t की फॉर्म में दिया है। तो t² के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 माना जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं इसमें तो 0। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा इसका, कांस्टेंट टर्म्स आपका हो जाएगा -15, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है इसको कि इसके साथ ना तो x है ना y है, मतलब x भी नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी ना हो जिसके साथ, दैट विल बी कांस्टेंट टर्म्स। ओके, ये हमने कोफिशिएंट निकाल दिए। अब हमें निकालने हैं इसके जीरोज। तो जीरोज निकालने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप t² लेंगे -15। अब आप क्या करेंगे, t² -15 इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। t² इक्वल टू, इसको 15 को उधर ले जाते हैं तो 15 प्लस का हो जाएगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर 15 रूट में आ जाता है। अगर इस 15 का रूट निकल जाता तो हम इसको बाहर निकाल देते, मगर 15 का तो कोई स्क्वायर रूट्स होता ही नहीं है। तो हमारे पास जीरोज फाइनली क्या आ गए, प्लस का 15 प्लस लिखा नहीं जाता है और माइनस का √15, ये आपके 2 जीरोज आ गए। चलो जीरोज हमने निकाल दिए। अब हमारा काम क्या होता है, इसका जो है वो वेरीफाई करना। चलो वेरीफाई करते हैं भाई। अब इसका वेरीफाई के लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज लिखना है। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज में हमें क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, क्योंकि t की फॉर्म में है ये, उसका तो भाई 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 है। तो माइनस में कभी भी 0 होता नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोज आ गए। फर्स्ट जीरो था आपका 15 रूट का,
सेकंड जीरो है आपका -√15। तो ये 0.1 दैट विल बी 0। ये 0 ब्रैकेट में लिख देते क्योंकि माइनस रूल में था। अभी आ जाएगा √15 प्लस माइनस -√15 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों संख्याएं सेम है और अपोजिट साइन में है, ये प्लस का है माइनस का है, तो 0 आ जाएगा और 0। चलो जी, ये तो हमारा इक्वल शो हो गया। अब लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिख दिया। उसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि टी की फॉर्म में है ये। तो कोफिशिएंट टर्म्स आपका है -15 और टी की पावर 2 का कोफिशिएंट ये आ जाएगा आपका 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में हम क्या करेंगे, √15 मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट जीरो -√15 और इसका तो √15 ही आएगा खाली। जब दो नंबर की हम सेम नंबर हो और रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम एक बार आ जाता है, क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस इक्वल टू -15। ये भी इक्वल आ गया जी और ये भी इक्वल है, तो यानी कि वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये आपकी 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो है वो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आगे भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और आपको और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।